हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी क्लासेज। देखिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे और विभाज्यता के नियम में यह दूसरा पार्ट है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला पार्ट आप देख लीजिएगा और इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे 2 से 8 से 16 32 64 128 256 से अगर कोई संख्या दे दी जाए विभाजित करने को तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, मतलब जांच कैसे करेंगे कि विभाजित होगी कि नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मतलब हम लोग 2 से 11 तक पढ़ते हैं, लेकिन अगर दे दिया जाए 16 से 32 से 64 से 128 से 256 या 512 से दे दिया जाए कि चेक कीजिए कि संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन उसको भी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब इसका तीसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम बताएंगे कि 16 32 64 128 से कोई संख्या कैसे विभाजित होती है, चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 7 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो देखिए 7 से हमको बताना है, एक संख्या दी गई है कि 7852 को चेक कीजिए कि 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो 7 से चेक करने के लिए देखिए दोस्तों, इसमें मतलब 7 का नियम यही कहता है कि इकाई के अंक को छोड़ दीजिए, मतलब लास्ट का जो अंक है उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, 785। और जो लास्ट का अंक छोड़े उसका दुगना कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? दुगना, यानी कि दुगना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा और माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा? 781। फिर से वही स्टेप करते हैं, मतलब लास्ट का जो अंक हमको प्राप्त हुआ उसको छोड़ दीजिए तो बचेगा कितना? 78। और इसका दुगना कर लीजिए तो माइनस कीजिए तो बचेगा कितना? 76। अब देखिए, अगर आप 2 अंक का पा गए तो 2 अंक आप इजीली आसानी से चेक कर सकते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 76 7 से नहीं कटेगा, तो दी गई संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ठीक, आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए अगर दे दिया जाए 4 5 8 2 28, मतलब 45,828 को चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या कीजिए, फिर से वही स्टेप, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 8 को छोड़ेंगे। तो 8 को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना? 4582 बचेगा। 8 दूना 16 करेंगे, मतलब इसका क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। इसको छोड़ेंगे और इसका 2 गुना कर लेंगे और घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4566 बच जाएगा। ठीक, इतना बचा। अब फिर से हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में 6 को छोड़ेंगे और 6 का दुगना करेंगे और माइनस करेंगे, 456 बचेगा। तो 456 से 6 का दुगना करके घटा दीजिए, यानी कि 456 में से अगर दुगना करें 12 तो बचेगा 444। 444 बचा। फिर से वही अगले स्टेप में क्या करेंगे? 4 को हम छोड़ देंगे और 4 का क्या करेंगे? दुगना करेंगे, बचेगा 44 में से घटा लेंगे तो 44 में से कितना होगा? 4 दूना 8 हुआ, घटाएंगे तो 36 बचेगा। क्या 36 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो दी गई संख्या यानी कि 45,828 भी 7 से नहीं कटेगा। ठीक, तो अब विभाज्यता के नियम में हम लोग 8 से देखते हैं। 8 से विभाजित करने का नियम देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने 2 से 4 से 8 से विभाजित करने के नियम जान जाएंगे तो आप किसी भी संख्या को चेक कर लेंगे कि 16 से 32 से 64 128 या 256 या 512, मतलब इसके दुगना अगर आता जाए तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या मतलब इन संख्याओं से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप 2 का नियम पढ़ चुके हैं, 4 का नियम पढ़ चुके हैं और हम लोग देखेंगे अब 8 का नियम क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, 8 के नियम में बहुत आसान है कि अगर कोई संख्या दी गई होती है तो लास्ट के हम लोग 3 अंक लेते हैं, मतलब इकाई का, दहाई और सैकड़ा, मतलब 3 अंक लेते हैं। कौन कौन? इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेते हैं और इसमें हम 8 से भाग देते हैं। अगर ये इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से कट जाती है तो दी गई संख्या भी 8 से पूरा कट जाती है। आइए एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं
ध्यान से देखिएगा, जैसे दिया रहे ये कोई नंबर दिया है और इसको हमको चेक करना है, मतलब ये दिया है एक नंबर और इसको हमको चेक करना है कि दी गई संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आपको को लास्ट में केवल 3 अंक से मतलब है, बाकी उसके आगे कितना अंक आया है, कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो, लास्ट के आप केवल 3 अंक लीजिएगा, इक्याई, दहाई और सैकड़ा। इक्याई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का, मतलब हमको यहाँ पे 882 प्राप्त होता है। और 882 में अब 8 से अगर भाग देते हैं दोस्तों, तो अगर ये 882 8 से कट जाएगा तो यह संख्या भी 8 से क्या होगी, विभाजित होगी। जैसे देखिए अगर भाग देते हैं तो देखिए 8 कन्ने 8 है कन्ने, और ये 2 नहीं कटेगा, 2 शेषफल बचेगा। 2 क्या बचेगा, शेषफल। तो अगर 2 शेषफल बचता है तो यह संख्या नहीं कटेगी 8 से। अगर आप ऐसे नहीं भाग देते हैं तो आसानी से ऐसे देख लीजिए, देखिए 8 कन्ने 8 कट गया, फिर से 8 को कैरी करेंगे, 8 कन्ने 8 हुआ, कट गया, 2 को कैरी करेंगे, नहीं जाता है। अगर यहाँ से उठाते हैं कोई अंक और भाग नहीं जाता तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हैं। तो ये आप चेक कर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं क्या यह संख्या अगर दी गई है तो 8 से कटेगी। अब इसको हमको चेक करने के लिए फिर से वही विधि दोस्तों, क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक आप लीजिए, यानी इक्याई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 924 हमको प्राप्त हुआ। और इसमें क्या करेंगे, 8 से भाग दे दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 8 कन्ने 8 हुआ, 2 लेंगे तो 8 कन्ने 8 होगा, फिर से 4 आया और फिर से 4 को उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, यहाँ पे 4 शेषफल बचा 4, पूरा यह 924 8 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए यह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो हम चेक करने का विधि देख लिए, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अगर कोई संख्या दे दे, ये संख्या दे दे और पूछे कि चेक कीजिए कि, मतलब इसमें अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर शेषफल की बात किया जाए, ऑप्शन में दिया रहे 2, ऑप्शन दूसरा दिया 3, तीसरा ऑप्शन दिया रहे 4, पांचवा दिया रहे 6, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि इसमें शेषफल कितना आएगा, तो आप तो चेक करने का नियम जान गए, वैसे हम शेषफल भी निकालने का नियम देख लेंगे। मतलब शेषफल कितना बचेगा, तो यहाँ पे भी लास्ट के 3 अंक लेंगे, मतलब 242। तो 242 जब लेंगे तो 242 में किससे भाग देंगे, 8 से। तो 8 त्रिका 24, एक कट जाएगा और यहाँ से कैरी करेंगे 2, यानी कि शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। देखिए दोस्तों, जैसे 2 प्रश्न आपके सामने हैं कि एक संख्या दिया गया है में 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप भाग देंगे तो भाग देने में लगभग 2 से 5 मिनट लग सकता है। अगर बहुत भी फास्ट करते हैं, भाग देते हैं, तो 5 मिनट तो लगना ही लगना है। बहुत फास्ट करेंगे तो 2 मिनट में भाग जाएगा। लेकिन हम जानते हैं किसी परीक्षा में 30 सेकेंड अधिक से अधिक एक प्रश्न पे हमको मिलता है। अगर आप 5 मिनट लगाते हैं तो समझिए आप 10 क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं। लेकिन इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे, केवल हमको शेषफल बताना है। तो अभी हम देखें कि 8 का नियम क्या है, तो 8 के नियम के आधार पर ही देखेंगे। तो लास्ट के कितने अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे दोस्तों। तो हो गया 243। अगर आप भाग बहुत फास्ट देते हैं अगर इसमें, तो देखिए 8 त्रिका 24 और यहाँ पे अगर 0 होता तो 30 बार में जाता, लेकिन 0 से 3 अधिक है, यानी कि शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अगर ये आपको कंसेप्ट न क्लियर हुआ हो तो आप आसानी से इस तरह भाग दे लीजिएगा। मात्र 2 से 3 सेकेंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। 8 त्रिका 24 हुआ,
यहाँ से 0 कैरी मतलब 3 कैरी करेंगे, भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, यानी कि शेषफल कितना आ जाता है 3 आ जाएगा यहाँ पे शेषफल, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होता है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो आप कर लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आ जाए 2 4 6 8 10 12 टू डॉट 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 ऐसे अगर आपको दे दे 284 तक, ठीक, में 8 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस तरह आपको अगर यहाँ पे आपको नंबर ही पता नहीं है कहाँ तक हमको जाना है, ठीक, और यहाँ पे 284 तक दिया है, तो क्या आप लिखेंगे और भाग देंगे? नहीं, केवल हमको अंतिम 3 अंक लेना है दोस्तों। मतलब 284 हमको मिला, तो 284 में हम किससे भाग देंगे? 8 से भाग दे दीजिए। तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 × 24, 4 आएगा, 44 होगा, 8 × 44 होगा तो 8 बचे 40, यानी 4 क्या बचेगा शेषफल, तो यहाँ पे 4 सही होगा। शेषफल कितना होगा? 4 सही होगा। अगर ऐसे आप भाग नहीं देते हैं तो आप ऐसे भाग दे लीजिए। 284 में 8 से देना है तो 8 × 24, 4 आएगा, 44 हुआ, और 8 बचे 40, यानी कि शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। शेषफल कितना हुआ? 4। ये 2 प्रश्न आप इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों, 9 और 3 विभाज्यता के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आपको मिलेंगे परीक्षा में और बार बार इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। आपने 3 का पढ़ा है, आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आपने 3 का देखा होगा कि नियम क्या कहता है। तो सेम टू सेम, मतलब जो नियम 3 का है वही नियम 9 का है, जो नियम 3 का है वही नियम 9 का, वही नियम 27 का होगा, वही नियम 81 का होगा, वही नियम 243 का, वही नियम 729 का होगा। तो बस आप 3 का पढ़िए, 9 का देखिए, अपने मन से 27 का कीजिए, 9 हो तो हम वो भी लेके आएंगे, 81 से, 243 से, 729 से, उसके बाद उसमें मतलब 3 से गुना करते रहिए, उसका नियम आपका आते रहेगा। तो 3 का नियम क्या कहता है दोस्तों? तो 3 का नियम यही कहता है कि सभी अंकों का योगफल, मतलब संख्या में आए सभी अंकों का योगफल बटे 3। तो यहाँ पे भी 9 का करना है, तो सभी अंकों का योगफल बटा 9, मतलब संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल बटे 9। बस चेक हो जाएगा आपका कि वह 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको हमको चेक करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या लिखे हैं दोस्तों? संख्या के अंकों का योगफल, मतलब अंक और संख्या आपको समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो इसका हमारा पहला लेक्चर आप देखिएगा, बहुत बेसिक है कि अंक और संख्या क्या होती है। यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी एक संख्या, लेकिन इसमें अंक हैं 2, 9, 2, 8, 2, 0, 8, 7, कुल 10 अंक होते हैं और हम लोग दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं। तो इसमें अंक है 2 है, 9 है, 2 है, 8 है, 2 है, 0 है, 8 है, 7 है, क्या है? ये अंक है, लेकिन अगर सबको मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या कर लीजिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए और इसमें 9 से भाग दीजिए। तो 8, 7, 15, 15 में 0 जोड़ेंगे 0, यानी कि 15 ही प्राप्त होगा। तो 8, 7, 15, 15, 2, 17, 17 और 8, 25, 25, 2, 27, 27, 9, 36, 36, 2, 38। तो 38 बटे 9 कीजिए, क्या 38 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। इतना आपको समझ में आ गया। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसको हमको चेक करना है कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे दोस्तों? सभी अंकों को जोड़ लेंगे और 9 से भाग दे देंगे। और कटेगा तो यह संख्या भी कटेगी, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। जैसे यहाँ पे जो अंक आए हैं जोड़िए, तो 2, 8, 10, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 20, 7, 27, 27, 6, 33, 33, 2, 35, 35 और 9,
44, 2 46 और 6 52। तो 52 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। ठीक, अगर ये जो ऊपर आता मतलब इसका योगफल आ जाता, 9 से कट जाता, तो दी गई संख्या भी क्या होती? 9 से कट जाती। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे पूछता है। प्रश्न ये पूछता है में स्टार की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि 9 से दी गई संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, एक संख्या दी गई है ए और इसके बीच में दिया है स्टार। तो ये पूछ रहा है कि स्टार की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि 9 से दी गई संख्या मतलब ये संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये बार बार आप एग्जाम देंगे, ये बार बार प्रश्न आपको मिलेगा। तो आज हम देखते हैं कि 9 से ये कैसे विभाजित होगा, स्टार्ट में हम क्या रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, बस आप नियम देखिए, नियम के आधार पर इसको सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, मतलब जो संख्या है मतलब 6 2 8 स्टार 2 8 2 यही है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे 6 2 8 8 16, 6 2 8 8 16 और 2 18, 18 और 8 26 और 26 2 28, 28 प्लस क्या आएगा दोस्तों? स्टार आएगा, 28 प्लस स्टार। तो अब देखिए 9 का टेबल पढ़िए, तो 29 27, इससे तो कम करना नहीं है, जोड़ने की बात किया। तो 9 चौको 36, यानी कि 28 प्लस 8 करते हैं तो 36 होता है। ऑप्शन दिया रहता तुरंत सॉल्व होता, लेकिन अपने मन से 28 9 चौको 36 होता है, यानी कि स्टार के जगह पे क्या रखेंगे? 8 रखेंगे, यानी कि हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये संख्या मतलब अगर दी गई होती तो 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता, यानी कि स्टार की जगह पे क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए डबल स्टार का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे दिया रहे। देखिए दोस्तों, एक आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है 628 स्टार 698 स्टार 178, मतलब यह एक संख्या है। अगर इक्याई दहाई करके पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये बीच में स्टार नहीं है, नहीं पढ़ पाएंगे। तो यह एक संख्या दी गई है, में कह रहा है कि इसमें स्टार की जगह कौन सी संख्या रखी जाए कि 9 से दी गई संख्या मतलब यह संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाए। क्वेश्चन आपने समझ लिया। कह रहा कि इस संख्या है, इसमें 2 जगह स्टार आया है। आपने एक स्टार का प्रश्न अभी देखा, इसमें 2 स्टार आए हैं दोस्तों, मतलब 2 XY कुछ भी चर दे सकता है। आपने अगर चर अचर नहीं जानता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो मिलेगा, बहुत बेसिक मिलेगा। तो आप देखिए स्टार की जगह पे पूछा है कि कौन सी संख्या रखें कि 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आपने अगर 9 से विभाजित करने का नियम जान लिया है तो आप इसको करने में मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे। आपका मुश्किल से 10 सेकेंड खर्च होगा, आप आंसर तुरंत ला देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योगफल बटे 9। तो जोड़ लीजिए, 6 2 8 8 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 और 8 39, 41 40 और 7 47 और 47 और 8 55, 55। ठीक, आप प्लस 2 स्टार आए हैं तो प्लस 2 स्टार बना लीजिए। ठीक, तो आप 9 का टेबल पढ़िए, तो 9 छके 54 तक आएगा। 54 के बाद कितना आता है? जो तो 9 सते 63 होता है, यानी कि 63 9 से पूरा पूरा विभाजित होगा, यानी कि 55 में हम 8 जोड़ दें। 55 में क्या जोड़ें?
8, यानी कि 2 स्टार के जगह पे कितना आएगा, 8 आएगा। अगर इसमें हम 8 जोड़ते हैं तो हमको 63 प्राप्त होता है। तो 8 किसके जगह पे, 2 स्टार के जगह पे 8 आएगा। तो 1 स्टार बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। 2 से इधर गुणा तो इधर जाएगा तो भाग, तो 2 चौको 8, यानी कि स्टार बराबर 8, 4। यानी कि स्टार के जगह पे आप 4 रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में 4 दिया रहेगा तो 4 हम तुरंत कर लेंगे, इतना साल भी नहीं करना पड़ेगा, बस 4 9 8 करेंगे 63 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपका मैथ थोड़ा बेसिक सही है तो आपको इतने करना कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर ऑप्शन देख के बता देते। एक वीडियो बनाएंगे पूरा, जब समाप्त हो जाएगा ऑप्शन से चेक करना नंबर सिस्टम को। ये आपने 9 का नियम समझ लिया। अब देखते हैं 10 का नियम। तो 10 का नियम कुछ नहीं कहता है, 0 10 का पूछता ही नहीं है दोस्तों, बस उसके लास्ट में 0, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो 10 से कट जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए वह संख्या 10 से कट जाएगी। अगर 220 की बात करें, जी कोई भी संख्या दिया रहे 0 आए 10 से कट जाएगा, और 0 से जितना अधिक दिया रहे वही शेषफल हो जाएगा। अगर पूछा कि अगर पूछ दे कि इसमें 10 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, तो इकाई का अंक देखिए, जितना 0 से अधिक यानी कि 8 अधिक तो 8 शेषफल आएगा। इकाई का अंक जो दिया रहेगा जितना अधिक होगा 0 से, तो 10 से भाग देने पर शेषफल वही प्राप्त होगा। 10 का नियम बस यही कहता है। अब देखते हैं 11 का नियम। 11 का नियम देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इसके पहले, तो होता है कि सम स्थान पर आए अंकों का योगफल माइनस, मतलब अंतर लेते हैं, सम स्थान पर आए अंकों का योगफल अंतर विषम स्थान पर आए अंकों का योगफल। लेकिन कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको वो रटना ही नहीं है। मान लीजिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर ये आपको संख्या दिया हुआ है, चेक करना है 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप एक एक अंक छोड़कर जोड़ लीजिए। मतलब एक एक अंक छोड़कर क्या करना है, जोड़ना है। तो आप 8 और 8 जोड़िए, 8 6 पे आएंगे, फिर से 8 पे आएंगे, फिर से 2 पे आएंगे, और फिर से 7 2, फिर से 2, और फिर से 1 जोड़ेंगे। यानी कि देखिए दोस्तों, नीचे का हम लोग जोड़ते हैं पहले, तो 8 8 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 2 32, नीचे का हो गया 32, और ऊपर का जोड़ लेते हैं, तो 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, अंतर ले लीजिए 32 और 12 का, तो आएगा 20। क्या 11 20 से विभाजित होगा? नहीं, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। आइए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने अगर आ जाए और पूछा जाए कि 11 से कटेगा कि नहीं, तो आप एक एक अंक छोड़िए। आप क्या करेंगे, एक एक अंक छोड़कर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, एक एक अंक छोड़ेंगे और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक एक अंक छोड़िए और जोड़िए। 11 का नियम यही कहता है। 11 का नियम कहता है एक एक अंक छोड़िए और उसको जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे 11 का, यहाँ पे नीचे वाला जोड़िए, तो 6 8 14, 14 6 20, 20 20 0 20 ही होगा, 20 8 28, 28 और 2 30, नीचे का हो गया 30, ऊपर का जोड़ लेते हैं, तो 7 2 9, 9 18, 18 2 20, 20 4 24, तो अंतर ऊपर का योगफल हो गया 24। 24 और 30 का अंतर लीजिए, यानी कि इसमें से 24 घटा दीजिए, तो अंतर हुआ 6 का, अंतर हुआ 6 का, और 6 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो यह संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।